शादी नजर आ रही है, हर तरफ रंगारंग, मेहंदी, फूल, गजरे। बिस्मा, ये सब क्या है? तुम मेरी बड़ी बहन हो और मैं तुम्हारी छोटी, लेकिन तुम कभी भी बड़ी बहनों वाली हरकतें नहीं करती। आगे से खा रही है। बिस्मा, हमें कितना काम है, तुम कर क्या रही हो? क्यों खा रही हो? हमें नहीं, मुझे फजूल में अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि अम्मी और अब्बू ने मेरे एग्जाम्स के टाइम पे ये मंगनी क्यों रख दी। अभी मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूँ यार। भाग भी सकती हो, आज तुम भागते ही तो आई हो, घर के कामों से, पढ़ाई से, हर एक चीज से। और वैसे भी जिन लड़कियों का मौसम की तरह मूड बदलता हो ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बड़े अफसोस की बात, बहन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं, मुझे अपने अम्मी अब्बू की तबीयत पे तो थोड़ा बहुत भरोसा है, सो आई एम रिलैक्स्ड। तो वैसे मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, और अब तो हड़बड़ाहट से मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा। I mean, look at me यार, क्या क्या सोचा था मैंने कि जब मेरी शादी होगी तो मैं कट करवाऊंगी, कलर करवाऊंगी, अपने आप को सजाऊंगी, मैनिक्योर करवाऊंगी। जब उंगलियों में मैनिक्योर होना चाहिए वो लिख लिख के घिस गई हैं। ऐसे होती है तैयारी शादियों की। चीटिंग है यार। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अभी सिर्फ तुम्हारी मंगनी हो रही है, शादी नहीं। इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? पैनिक क्यों कर रही हो? अरे बिस्मा, तुम अभी तक नाश्ता कर रही हो? तुम्हें पता है ना समीना भाभी आने वाली है बेटा। कितनी लापरवाह है ये लड़की, वो इसका इतना ख्याल करती है और ये हमेशा लापरवाही दिखाती है। अम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मतलब मत डांटे ना बेचारी को, असल में वो बहुत परेशान है। देखिए, तब से खाई जा रही है, उसको ये समझ में नहीं आ रही है कि एग्जाम की और शादी की तैयारियां एक साथ कैसे करे वो। देखो मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो। अगर अली बहुत मसरूफ है और उसका बिजनेस शेड्यूल तुमसे मैच नहीं करता बेटा, तो थोड़ी सी कुर्बानी दे दो। हाँ, मैंने कहाँ किसी बात से मना किया, लेकिन आप मेरी हालत तो देखें। किसी भी एंगल से मैं आपको दुल्हन लग रही हूँ। पहले आप लोग कहते हैं पढ़ो, पढ़ने बैठती हूँ तो फौरन कहते हैं चलो 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 हमने शॉपिंग पे जाना है। मैं अपनी खुद की शादी एंजॉय नहीं कर पा रही। मैं इतनी एक्साइटेड थी सबको लेके, और अगर मैं फेल होगी ना फिर बाद में मुझे ना कहिएगा। देख मेरे बेटा, वो लोग इतने अच्छे हैं, इतना तमीज वाला लड़का है और माँ से बढ़कर प्यार करने वाली सास है। कहने को तो वो तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं, लेकिन सपून से बढ़कर प्यार करते हैं वो लोग। और क्या चाहिए? वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन ये माँ से बढ़कर प्यार करने वाली सास कुछ ज्यादा नहीं होगा? तो आजमा लो। आपको या उनको? दोनों को। अम्मी मैं आजमा लूंगी, बता रही हूँ। आजमा लेना। अब उठ के ना अपना हुलिया ठीक करो और ये कमरा भी ठीक करो, समझी ना? मैं जरा तुम्हारे अब्बू को देखूं। चलो उठो, शाबाश। वैसे तुम्हें ना इतनी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इतने अच्छे खानदान में हो रही है तुम्हारी शादी, छोटी मोटी चीजों को बिस्मा नजरअंदाज किया करो। हाँ, लेकिन तुम्हें लगता नहीं है कुछ मिसिंग है? मतलब कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम ठीक तो हो? एपिक रोमांस, यू नो, जब लड़का छुपकर लड़की से मिलने आता है, सबसे प्यार का इजहार करता है, उसको बताता है कि उसके बगैर रह नहीं सकता। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, यू नो, उस तरह का रोमांस, उन फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। अजीब किस्म की लड़की हो तुम। इतना अच्छा तो है अली, देखो हर वक्त तुम्हें कॉल करता है, एक तुम हो उससे बात ही नहीं करती, क्लोज होने की कोशिश ही नहीं करती, फिर कहती हो बटरफ्लाइज नहीं उड़ रही। लेकिन यार अली बहुत फॉर्मल है। तुमने कभी हमारी फोन कॉन्वर्सेशन सुनी है? वो जो बच्चों के टॉय फोन्स होते हैं ना, जिनमें ऑलरेडी सब कुछ फीड हुआ होता है, वैसी बातें होती है हमारी। सीरियसली, मजाक नहीं कर रही। आप उठ गई, आपने नाश्ता कर लिया, मौसम कैसा है, अंकल कैसे हैं, आई मीन व्हाट इज दिस? ऐसे होती है रोमांटिक कॉन्वर्सेशन? मेरी बात सुनो, ऐसे ही होता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मोहब्बत अगर शादी के बाद हो ना तो ज्यादा अच्छा है, समझी? मैं तो समझ गई, लेकिन तुम नहीं समझोगे। बैठ जाती हो मुफ्त का लेक्चर देने। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, तुम्हें शदीद जरूरत है मेरी रहनुमाई की। मेरे बगैर ना तुम्हारा गुजारा नहीं है, लिख के दे रही हूँ।
चुप करो तुम, बड़ी बहन से ऐसे बात करते हो? लगता है अब्बू आ गए। ठीक है, यहीं पर रख दो। अरे करीम यहीं पर रख दो ना यार। हाँ हाँ बस यहीं रख दो, जाओ तुम। चलो भाई, बाकी के सामान समेटो, निकलने वाली बात करें, बहुत लेट हो गए। अब्बू ये सब क्या है? हर बार इतनी फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती। अभी तो हम सिर्फ उनके घर फर्नीचर देखने जा रहे हैं, फिर इस सब की क्या जरूरत है? देखो जी, एक तो बेटियों को कुछ देने का वक्त मुकर्रर नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि इतने अच्छे लोग हमें कहाँ मिलने थे भाई, इतने अच्छे लोग। आरिफ भाई को देखो, अली को देखो, जहेज के खिलाफ हैं, कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। अब जो कुछ कर रहे हैं खुदा का वास्ता ये तो करने दो बेटा, बुरा लगता है। अरे अस्सलाम वालेकुम भाभी। क्या हाल है? आप ठीक ठाक? मैं तो, हम लोग तो आप ही की तरफ आ रहे थे। आइए भाभी। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र। मैं खुदा हम निकलने ही वाले थे। मैं नादिया और बिस्मा को लेके आपकी तरफ ही आने वाला था। मैंने सोचा आप लोग को क्यों तकलीफ दी। अरे नहीं, तकलीफ का है कि मैं चाह रही थी कि बस बिस्मा आज मेरे साथ चले, जरा मंगनी का जोड़ा ले ले, ताकि ये काम भी निबट जाए। आपने इतनी तकलीफ क्यों की है? हम चले जाते, कोई देख लेते जोड़ा वगैरह। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, हैं? पसंद और नापसंद तो सब इनकी होनी चाहिए, हैं? हमारे बच्चों की। और अली की भी यही ख्वाहिश थी कि ये अपनी पसंद से जोड़ा ले। मेरी तो ये बेटी है, मैं चाहूंगी कि हर चीज इसी की खुशी और पसंद से हो। इतना तो हक है मेरी बच्ची पे मेरा। हाँ बस अभी तैयार हो जाती है। आओ ना बेटा, जरा मेरे साथ आओ। चलो आ जाओ। फोन भी नहीं उठाती है। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिस्मा, कैसी हैं आप? दारा बात कर रही हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी, आई थॉट इट वाज बिस्मा। इट्स ओके, गलती आपकी नहीं है। असल में ना आपकी बीवी को तो फोन से कुछ खास लगाव नहीं है ना, इसलिए। अच्छा चलो, ये भी एक तरह से अच्छी बात है। आप बताओ घर पे कैसे हैं? आंटी का क्या हाल है? ठीक है, मुझे लगता है झाड़ रही होंगी बिस्मा को। क्यों? I mean, शादी की वजह से बिस्मा अपनी किताबों को इग्नोर कर रही थी, उसकी वजह से उनकी किताबों को जाने लगी है। अच्छा, मैं कुछ और समझा था। चलें तो बिस्मा से बात हो सकती है? बिस्मा अली वो आपकी अम्मी आई हुई है ना, इस वजह से वो नीचे बैठी हुई है उनके साथ, बिजी है प्रॉब्ली। अच्छा नहीं लगता ना इस तरह वो ऊपर आ जाए। बाद में बात करती हूँ। I mean, बिस्मा से कहूंगी कि वो आपको कॉल कर ले। Of course, that's perfectly fine. सबको मेरा सलाम कहिएगा। ओके, Tell her to call me, हाँ? अल्लाह हाफिज। Thank you. खुदा हाफिज। क्या कर रही हो तुम? अंदर क्या कर रही हो? प्रेजेंटेबल बन रही हूँ, कपड़े पहन रही हूँ। सुना नहीं था क्या लेक्चर मिला है मुझे नीचे? क्या कह रहे थे अली? रैंडम कॉल कर रहे थे। तुम सुधर जाओ बिस्मा, सुधर जाओ। अब मैंने क्या कर दिया? कल तक तुम बड़बड़ा रही थी कि वो फोन नहीं करता, बात नहीं होती है, फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। अब एक बंदा इतना बिजी होने के बावजूद तुम्हें कॉल कर रहा है, टाइम निकाल रहा है, और तुम हो के बात ही नहीं कर रही हो। तुम कह रही हो मैं बात करूं। What are you doing? तो ठीक है ना, मैं जितना अली को इग्नोर करूंगी उतना ही उनका दिल करेगा मुझसे बात करने को। एंड जब रात को मैं उन्हें कॉल बैक करूंगी तो मेरे पास काफी चीजें जमा हो गई होंगी उनसे बात करने के लिए। सोचने वाली बात है नहीं? मोहतरमा, बड़ा फालतू वक्त है आपके पास ये फजूल बातें सोचने का, ठीक है? बातें हैं कि राशन जमा करूंगी। क्या हो गया तुम्हें? कोई भी शादी के बाद तुम्हारे ये नखरे नहीं उठाएगा, बता रही हूँ मैं तुम्हें। उठाने तो पड़ेंगे बेटा, उठाना तो पड़ेगा तुझे। सर यकीन माने, कल ही MRI कराइए,
मेरी कमर किसी भी दिन टूट जाएगी। चुप। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ, एक दूसरे की तरफ देखें। अबे तूने जो किया ना, उसके बाद तुझे यही सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह थर्ड क्लास क्लाइंट तू लेकर आया ना, मेरा बस चले तुझे जेल में भेज दूं। सर इतनी तगड़ी पार्टी है, इतने अच्छे पैसे दे रही थी तो मैडम मौका हाथ से जाने नहीं। अबे रिफ्लेक्टर ऊपर करो। तुझे मैं दूर तक की शादियों पे और मेहंदियों की तस्वीरें खींचने वाला लगता हूँ। थोड़ा यहाँ देखिएगा। जानते हैं ना, पिछले साल इंटरनेशनल कैलेंडर में मेरी लैंडस्केप फोटो छपी और तू ये छपा रहा है मुझसे। यार हाँ, प्लीज स्माइल करें थोड़ा सा। आई थिंक आज के लिए काफी, इससे ज्यादा और नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। इट्स अ पैकअप। अबे बोल दो नहीं हो यार। आंटी का फोन है। अबे इधर तो जल्दी तो। जी मम्मी। हाँ शहरी, हाँ सॉरी बच्चे, तो मैं काम में डिस्टर्ब कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक तो है ना? हाँ वो वहीद भाई की बेटी है ना। हाँ, उनकी बेटी नाहिद, जिससे आप चाहती कि मैं शादी कर लूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वैसे की नाक कीजिए, तस्वीरों में बिल्कुल अच्छी नहीं आती। अच्छा बकवास मत करो, उसे भी तुमसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी शादी है, मुझे उसके लिए चौथी का जोड़ा लेना है। सो स्वीट। तो ये कि तुम घर आओगे तो मुझे बाजार लेकर जाओगे ना? ना करें अम्मी। ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक ही बेटे हो तुम मेरे। तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी भला? तुम्हारा अच्छा है, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी ये शूट, कभी वो शूट। माँ किसको कहेगी काम, बताओ? ये तो आपको और पापा को सोचना चाहिए था ना, इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है। अच्छा तुम आ रहे हो या मैं टैक्सी पे चली जाऊँ? अच्छा अच्छा, इमोशनल ब्लैकमेल मत करें, मैं बस आ रहा हूँ, फ्री हो गया हूँ, रास्ते में ही हूँ बस। हाँ जो भी, जल्दी पहुंचो। बदतमीज कहीं का। भतीजा, तुम्हारा घर अब बहुत खाली खाली लगने लगा है, अब तुम बहू लेकर ही आ जाओ। यही ख्वाहिश है मेरी भी। मैंने तो इसे कहा हुआ है, कोई भी पसंद आए तुम्हें मुझे बता दो। कोई मॉडल भी हो तो ओके है, मुझे तो सब अच्छी लगेंगी। इतनी लड़कियों के हुजूम में रहता है, उसे कोई लड़की ही पसंद नहीं आई? हैरानगी की बात है। मैं भी इसी इंतजार में हूँ, लेकिन क्या करूँ, फोटोग्राफर की माँ हूँ। कहता है जिस दिन अंदर से क्लिक की आवाज आएगी उस दिन आपको बता दूंगा। बॉस, मैंने आपको बोला क्या है यार? अजीब है। हाँ शहरी बोल। कहो तुम? अरे यार अपनी किस्मत को खड़ा रो रहा हूँ। अच्छा, तो फिर दोनों भाई मिलके रोते हैं। अम्मी ने जबरदस्ती घर बुलाया मुझे, उन्हें किसी बुटीक पे लेके जाना है यार। और तू जानते है ना, मैं इन कामों से कितना जिद आ जाता हूँ। 1 से 2 घंटे लगा देंगी, तुम भी साथ आ जाओ। क्यों, अब क्या हो गया? ये अम्माओं का क्या मसला है भाई? तेरी अम्मा तुझे अलग जगह ले जाती है, मेरी अम्मा के सामने अगर कुछ कर दो तो कभी लेती है आलू ले आओ, कभी कहती है गाजर ले आओ, कभी लेती है प्याज ले आओ। मैं तंग आ गया हूँ, मतलब हद होती है यार शहरी। अच्छा ना यार, मैं पहुंच के बताता हूँ, वहीं आ जा। इनफैक्ट मैं घर पहुंचने वाला हूँ, घर आ जाए, इकट्ठे चलेंगे। अबे यार चल आ रहा हूँ। शहरी के भी मसले जो है ना समझ नहीं आते मुझे। भाई नादिया, आप ज़ारा को भी लेके आती, वो बेचारी घर में बैठी बोर हो रही हो। अब क्या करें? ब्यूटीफुल। बेटा तुम अपनी एंगेजमेंट का ड्रेस ढूंढो, बहुत वैरायटी है यहाँ पे, ठीक है? मैं और तुम्हारी अम्मी ऊपर चल के तुम्हारी एंगेजमेंट की रिंग लेते। हाँ बिल्कुल सही कहा भाभी। बेटा तुम देखो। चल हम ऊपर चलते। प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। Excuse me? मुझे ये ट्राई करना। मैम ये मंगनी के लिए किचन से बहुत ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगा? मंगनी मेरी है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, प्लीज ये निकाल के लिए। शहरी जिगर, शुक्र है तू आया यार। कैसा है मेरे दोस्त? जगह जगह। अबे गिरना चाहिए मेरे ऊपर। क्या हो गया? क्या हो रहा है? बोर हो रहा हूँ यार, मैं शॉपिंग करेंगे, मैं बैठा इंतजार कर रहा हूँ। अरे तो इतनी प्यारी आंटी साथ बैठी है, इनसे बातें करो। तेरा मजाक भी ना यार। मेरी बात सुन। हाँ?
अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे तो अम्मी ने पूरा दिन यहीं पे गुजार देना। जाके सर पे सवार होता हूँ तो जल्दी करेंगी वो। हाँ देख लो, जब तक पूरी दुकान खरीदे नहीं तसल्ली नहीं होती आंटी को। मैम ये ज़्यादा लाउड नहीं लग रहा आपको कलर? आप चाहें तो और डिफरेंट कलेक्शंस हैं हमारे पास लाइट में। नहीं, ये बिल्कुल सही है। आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। अगर आप बालों को थोड़ा सा, आई एम सॉरी, अगर आप बालों को इस तरफ से आगे कर लेंगे तो आप इससे ज़्यादा हसीन कभी नहीं लगेंगे। इट्स परफेक्ट। आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? कौन है आप? और आप किसी को भी अंदर आने देती हैं? बिस्मा भाई ड्रेस पसंद कर लिया तो हमें भी दो। अरे मेरा बच्चा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। मैं सबके जाऊं, कितनी अच्छी लग रही है ना। यार मैं निकल गया हूँ, मुझे एक जरूरी काम आ गया है। आंटी यहाँ मुझे मारने के पीछे दौड़ी हो, तू मुझे अकेला छोड़ के चला गया। तुम ही तो कहते हो लड़की ढूंढो लड़की ढूंढो, मिल गई ये लड़की। कैलेंडर शूट के लिए? अबे नहीं यार, जिंदगी गुजारने के लिए। अरे यार शहरी, मेरे साथ रह रहे के ना तेरा उम्र भी खराब हो गया। यहाँ बकवास किए जा रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम मम्मी से कहना कि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ गया, तो तुम उन्हें घर ड्रॉप कर दोगे। तो मैं जहाँ बताऊंगा वहाँ पहुँच जाना। यार मैं तुम्हारे बाप का नहीं, बोल दो, फिक्रा पूरा करो। क्या पता कब कौन सी बात किसी का आखिरी फिक्रा बन जाए, बोल दो। भाई मैं आपको कह रहा था कि मैं आपके मरूम वाले साहब का नौकर थोड़ी लगता हूँ। वैसे हो सकता है किसी जमाने में रहे भी हो। अगर बाबा जिंदा होते तो तुमसे पूछ लेता। एक्चुअली तुम हो ना, वो लगते हो शर्फू छोटू टाइप। अच्छा एक काम करें, मर जाएं आप। जाओ भाई, तुम भाभी को कमरा दिखाओ, देखो चेक करो वार्डरोब्स, अगर जगह है नहीं है, तुम्हें और चाहिए, कुछ भी चाहिए, व्हाटएवर यू वांट। जाओ जाओ बेटा कमरे। आप भी जाए ना, बेटी का कमरा तो देखें। नहीं भाभी, मैं आपके साथ नीचे जाऊंगी। मेरे सामने तो ये चीजें देखते हुए शर्माएगी। जाओ बेटा चलिए आप ही, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। अब चलते नीचे, चाय बनवाते हैं, कुछ समोसे वमोसे खाते हैं। आ जाए। बहुत ही अजीब इंसान हो यार। तुम्हें पता आंटी कितने गुस्से में थी? आंटी को मैं मना लूंगा। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सुन, जिस लड़की का मैंने बताया था ना, वो इस घर में रहती है। इस घर में? पता नहीं, घर देखा देखा लग रहा है यार। भाईजान, ये घर आपको इसलिए देखा देखा लग रहा है क्योंकि इस घर में बैठ के आपने 200 दर्जन समोसे और 300 किलो जलेबी खाई हुई है। क्या मतलब?
ये अली का घर है। और मुझे बताओ ये साइको स्टॉकर वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? अली अरे वो कॉलेज वाला। हाँ कॉलेज वाला। इंटर के बाद पता नहीं कहाँ चला गया था। उसके बाद से ना कोई कांटेक्ट है ना कुछ। इसका मतलब समझता है ना? हाँ कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। कि वो लड़की अली की बहन होगी। हम इस घर में बहुत आसानी से एंट्री मार सकते हैं और तेरी भाभी के हाथ की चाय भी पी सकते हैं। चल 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 अभी चल। यार खैरी हेरा मुझे एक ग्लास पानी देना। श्योर। बेगम साहब आपसे कोई मिलने के लिए आया। अच्छा तुम बिठाओ, मैं आती हूँ। ये घंटियां तो सारा दिन बजती रहती, अली का कोई ना कोई कोरियर आता रहता है। आप समोसे ले, आप बैठे, मैं भी आती हूँ। अरे 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 बैठे। भाई पियो ना पानी। पानी कौन पीता है? कोल्ड ड्रिंक हो तो मजा है। कुछ नहीं होता ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बेटा आप लोग कौन? लगता है आंटी आपने हमें पहचाना नहीं। हम आपको बहुत तंग किया करते थे, खासतौर पे ये, और आज फिर आपको तंग करने आए। तुम लोग अली के दोस्त तो नहीं हो? Exactly आंटी, मैं शेरी और ये रमीज। अच्छा अच्छा बेटा, बैठो बैठो। अरे थैंक यू आंटी। आज इतने सालों बाद हमारी याद कहाँ खींच लाई तुम्हें? बस आंटी मोहब्बत खींच लाई है। I mean मोहब्बत और फिक्र खींच लाई है। अच्छा एक्चुअली कल रात मेरे ख्वाब में अली आया था। जी जी मैंने भी देखा था। वो थोड़ा परेशान लगा मुझे, तो मेरे पास नंबर नहीं था, इसको एड्रेस याद था, मैंने सोचा जाकर मुलाकात कर लेते हैं। देखो, दिल को दिल से राह होती है। बहुत सही मौके पर आए हो तुम दोनों। शांति वो कैसे? भाई तुम्हारी दोस्त की शादी जो हो रही है। वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है। अली की शादी है कहाँ अली? उसे मुबारकबाद दे दे। अरे भाई क्या बताऊं, इसको फुर्सत मिले तब ना। 2 हफ्ते से बिजनेस ट्रिप पे गया है, बस 2-1 दिन में उसकी वापसी है। ये तो और भी अच्छी बात है। और बाकी बच्चियां? बेटा एक बेटी ही तो थी, वो बस अब अंदर बैठी है अपनी भाभी के साथ चाय पी रही है। हाँ वही आपकी बेटी। अच्छा आप आए हो तो चाय वगैरह पी के जाना। नहीं आंटी, चाय तकल्लुफ की क्या जरूरत है। और वैसे भी आंटी फिर कभी सही, अब तो इस घर में आना जाना लगा रहेगा, शादी वाला घर है। आना ज्यादा लगा रहेगा। हाँ बेटा, तुम लोग का घर है, जब दिल चाहे आ जाओ। अब तो अली आने वाला होगा तो और भी अच्छा होगा। ठीक है आंटी, फिर हम चलते हैं। वैसे आंटी आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो रही है। बेटे की शादी करना भी एक जिम्मेदारी है। हाँ वैसे अभी तो मंगनी है, 3 माह बाद शादी। बस दुआएं कर रही हूँ कि सब खैर से हो जाए। चलें फिर हम चलते हैं। नहीं लेकिन देखिए, जो सही वाली जिम्मेदारी है वो आपकी तब पूरी होगी जब आपकी बेटी के हाथ पीले हो जाए, तब आपको सुकून का सांस आएगा, है ना? हाँ ये तो तुमने बेटा मेरे दिल की बात। सुकून तो मुझे वाकई तभी आएगा। बस दुआ करती हूँ अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। मौलाना साहब अगर खैर की दुआ होगी तो चलें आंटी को डॉक्टर के पास। आंटी इसको जल्दी है इसलिए जाना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ बेटा आते रहना, अब तो शादी का घर है। अली भी आने वाला है 2 दिन में। अच्छा थैंक यू आंटी। अच्छा अल्लाह हाफिज। इस तरफ है ना? देखो भाई किस्मत, देखो अली के दोस्त भी आ गए सही टाइम पे। तुम उनको जानती हो जो वहाँ खड़े हुए? आई थिंक भाई के जाने वाले होंगे कोई।
हाय मम्मी। हट जाओ, बात मत करो मुझसे। ओके, एक काम करते हैं, मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ। हाय मम्मी। क्या तरीका है ये? बाजार में मुझे अकेले छोड़ के आ गए। अगर तुम मेरे साथ नहीं जा सकते थे तो पहले बता देते ना मुझे। उस रमीज की जिम्मेदारी तो नहीं हूं ना मैं। क्या सोचता होगा वो भी। वो सोच ही नहीं सकता अम्मी। और मैंने मैसेज भिजवाया तो था कि उसे अर्जेंटली किसी मीटिंग के लिए जाना पड़ गया था। ये किस किस्म की मीटिंग थी जिसके बाद तुम्हारी बतीसी ही नहीं अंदर जा रही? औरतें ना अंदाजा लगाते लगाते थकती नहीं है। जब किसी औरत का मियाँ दुनिया छोड़ जाए और उसका बेटा घर में उसे अकेला छोड़ दे तो फिर उसकी जिंदगी अंदाजे लगाते हुए ही गुजरती है। अम्मी आई एम सॉरी, गलती हो गई। अच्छा आइंदा नहीं होगा, प्रॉमिस। माफ कर दें प्लीज। अच्छा चलो बस। लेकिन मैंने सोच लिया है कि आपका अकेलापन मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा कैसे? भूल आके, और कैसे? आपका दिल लगा रहेगा, आपके साथ शॉपिंग पे जाएगी, आप बहुत एंजॉय करेंगी। सच? सच। कौन है? पता नहीं। नाम क्या है? नाम तो नहीं पता। नाम नहीं पता? नाम पता नहीं मुझे। किस किस्म का बच्चा पैदा किया मैंने। डोंट नो। सुने जिस दिन पता चलेगा ना सबसे पहले आपको बताऊंगा, प्रॉमिस। सीरियसली आई डोंट बिलीव दिस। खाना तो नहीं खाओगे ना? मेरी इतनी मजाल कि एक ही दिन आपको नाराज करूं और खाना भी बाहर खा के आऊं? मुझे इतना जल्दी मरने का शौक नहीं है। प्लेट से दीजिएगा। अरे वाह। हाथ हटाओ। हाथ धो के आओ फिर खाओ। चम्मच से खा लूंगा ना। हाथ धोकर आओ फिर खाना खाओ। चम्मच से खा लूंगा। ये लो, अम्मी बता रही थी कि तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा सेट हुआ है। अच्छा वहां जाकर भी कमरा मत मिलाना। अच्छा वो सब छोड़ो, पिक्चर्स दिखाऊं? ये देखो। ये क्या है? क्या ये वही पिक्चर है जो अली ने अपनी फेसबुक की डिस्प्ले पे लगाई है और ये उनके कमरे में भी लगी हुई है। देखकर कितना खुश होंगे ना। कमरे की तस्वीर? मतलब तुम्हारा सामान लेना है, सामान सॉर्ट आउट करना है, कमरा देखा? वो तो मैंने नहीं देखा, बट मैं ये सोच रही हूँ कितना मजा आए ना मैं अली को ये तस्वीर मैसेज करूँ। स्टॉप इट। क्या हरकतें कर रही हो तुम? क्या इंप्रेशन डलेगा उसमें? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस कि तुम मेरी बहन हो। अगर तुम्हारे इतने मसाइल थे तो तुम शादी से पहले अफेयर चला लेती ना। ये सब क्या है? मैं वो वाली लड़की नहीं हूँ, समझी? खैर अभी तो तुम यही वाली लड़की हो। मेरी बात सुनो, अपने होने वाले शौहर की तवज्जो हासिल करना कोई जुर्म नहीं होता, समझी तुम? नहीं फजूल कुछ नहीं हो सकता। बिस्मा को ड्रेस कैसा लगा? हाँ उसने अपनी मर्जी से लिया बेटा। शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल माशाल्लाह। एक जोड़ा हमने जारा के लिए भी ले लिया है। चले, दैट्स ग्रेट। और प्लीज अम्मी, आप लोग प्लीज उनको कहना किसी फॉर्मेलिटीज में ना पड़े। मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ हाँ बेटा तुम बिल्कुल फिक्र करो। और पता है आज कौन आए थे? कौन? अरे तुम्हारे कॉलेज के पुराने दोस्त नहीं थे, शेरी और रमीज? अच्छा रियली? वो लोग घर आए थे हमारे घर? हाँ भाई, बहुत ही अच्छे बच्चे माशाल्लाह। बहुत पूछ रहे थे तुम्हारा और कह कर गए जब तुम आओगे तो तुम्हें मिलने आएंगे। चले ठीक है, लेकिन हैरत की बात है इतने सालों बाद वो कैसे घर आना हुआ? आज एक बड़े मजे की बात हुई मेरे साथ। जिस बुटीक में मैं गई थी ना, वहाँ एक अजीब सा लड़का मेरे पीछे पड़ गया। I mean, लग तो पढ़ा लिखा टाइप रहा था, लेकिन बातें बहुत अजीब कर रहा था। और फिर वही लड़का मुझे अली के घर के बाहर दिखा। मुझे समझ नहीं आ रही वो था कौन। समझने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी जिस लड़की की मंगनी एक हफ्ते बाद हो ना, रात के 12 बजे किसी और मर्द के बारे में बात करते हुए अच्छी नहीं लगती। सुनो,
बहन बनो, चुड़ैल मत बनो। किस ट्रक के पीछे पड़ी आपने ये लाइन? कि मेरे दिल की आवाज है। अच्छा मेरी बात सुने, वो सुबह से फोन कर रहा है अली आपको ना। अब चाहिए कि आप एक बार उसे जाके स्काइप कर लें। बुरा लगता है यार। कर लूंगी, तुम्हें क्या पड़ी है? क्या कर रही हो? बताती हूँ। चले चले मेरे साथ। बड़ी मैं हूँ या तुम हो? बेटा जरा बिस्मा को भी फोन कर लो, उसको खुद बता दो कि तुम आ रहे हो। ठीक है, मैं उसे सुबह कॉल करता हूँ। अली जी, जैसे आपकी मर्जी। लड़कियां बहुत हसास होती हैं, वेरी सेंसिटिव। आजकल क्या, हम भी उतने ही सेंसिटिव होते हैं। वो जोड़ों से और जेवरों से इतना खुश नहीं होगी जितना तुम्हारे ख्याल करने से। ठीक है ना, समझा करो। ओके बेबी? ओके फाइन, I'll do it. थैंक यू बेबी। चलो नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ सेफ फ्लाइट एंड सी यू सून। ओके, खुदा हाफिज। बाय। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या हाल है बिस्मा? शॉपिंग कैसी रही आपकी? अच्छी रही। वो एक्चुअली मैंने आपको कॉल बैक इसलिए किया, मैं अपोलोजाइज करना चाह रही थी। आपसे दोपहर को बात नहीं हो सकी ना, तो उस वजह से। नो दैट्स ऑलराइट, नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं, आपको बुरा लगा होगा ना? नहीं बिस्मा, मुझे बिल्कुल नहीं बुरा लगा। देखिए आप छुपाए नहीं, आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको बुरा लगा। इट्स ओके। बिस्मा, आई डोंट पे अटेंशन टू दीस थिंग्स, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा, और बाकी सब ठीक ठाक है? और ये कि जोड़ा बहुत प्यारा है। मैं पहन के आपको तस्वीर भेजूं? नहीं, दैट्स ओके। नहीं, लेकिन आपको देखना तो चाहिए ना कि कितना प्रिटी है। नहीं बिस्मा, मैं जब आऊंगा तभी देखूंगा। आई लाइक सरप्राइजेस। अच्छा, हाँ, मैं पूछना चाह रही थी, आपको बड़े बाल पसंद है या छोटे? जी? I mean, मैं सोच रही थी कि कल बालों के लिए चली जाऊं, तो आपकी मर्जी भी पूछ लो। बिस्मा, आपके अपने बाल हैं, आप जैसे मर्जी उनको कटवाएं। अच्छा, वो एक्चुअली मैं कल पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो अम्मी ने मुझे कहा था आपको बता दूं, आप खुश होंगी। आप खुश है ना? अम्मी ने कहा था। जी। चलें। एनीवेज। हाँ, एनीवेज, और बताएं। और कुछ नहीं, बस मेरी कल एक मीटिंग क्लोज हुई एक जापानीज डीलर से, उसके बारे में काफी खुश हूँ। शुक्र है आप सुकून में हैं। पहाड़ के मुल्कों में रहते रहते आप पे भी बर्फ ही जम गई। अच्छा, मेरा ख्याल है आज काफी बात हो गई, तो I'll see you guys soon, हाँ? ओके बाय। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फोन रखना बेहतर होगा। खुदा हाफिज। हेलो भाई, अगर मेरी बेटियों को बहुत ज्यादा नींद नहीं आ रही तो 5 मिनट के लिए अंदर आ जाओ। कोर्स अबू कैसी बातें करें, आए ना। ओके, थैंक यू। बैठे इधर बैठे, पूरा दिन आपसे बात करनी आज तुम्हारी बहन ने हमारी बहुत हेल्प की है भाई। अच्छा, शॉपिंग में। तो इनका भी फायदा हुआ, अपनी शॉपिंग भी दबा के की है इन्होंने। तो ऐसे बता रहा हूँ उसे। अच्छा, आपका ट्रिप कैसा रहा भाई? आप अपनी आंटी के साथ गए शॉपिंग? अबू बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मजा आया। गुड, ग्रेट। वापसी पे उनके पुराने ड्राइवर नहीं छोड़ा ना? रऊफ चाचा ने? जी अबू, क्यों खैरियत? ऐसे ही पूछ रहा हूँ बेटा।
शहर के हालात अजीब से हैं। वो पुराना आदमी है ना, साथ होता है तो मैं जरा सिक्योर फील करता हूँ। वो आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? जी जनाब, आपने अपनी शॉपिंग का पेट भर लिया या अभी मजीद कुछ करनी बाकी है? नहीं, मेरी तो नहीं हुई। ओह माय गॉड, अभी तो शुरुआत है अब्बू। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अली से बात हुई? जी अब्बू, वो बता रहे थे कि कल आएंगे। हाँ, कल आएगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट, सो जाओ सो जाओ, बाय। सुनो, तुम्हें वो थके हुए नहीं लग रहे बहुत ज्यादा? कहते हुए शर्म नहीं आ रही वैसे तुम्हें? क्या मतलब है? सुबह से हम काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें थकी हुई नहीं लग रही? व्हाट्स अप ब्रो, क्या हुआ? नहीं यार, I had this awkward conversation with the fiance. It wasn't good. Yeah, you know what? I've realized कि मैं इन चीज़ों में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। मैं अम्मी के कहने पर कर लेता हूँ जो वो कहती हैं, लेकिन I just don't know what to do. मतलब मैंने उसे दोपहर को कॉल की, उस वक्त बात नहीं हो सकी, और अब कॉल की है तो कोई बात करने को नहीं थी मेरे पास। अरे तो किसने कहा था आधी रात को फोन करने के लिए उसे? ब्रो, तुझे इन माओ का नहीं पता, आंखें दिखा के कोई भी बात कर देती है। I'm telling you man. 100% सही कहा तुमने। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उठ यार। मोबाइल मोबाइल। अबे मैं हूँ। क्या सुबह सुबह नौसत फैला रहा है? अबे यार, ये कौन सा वक्त है सुबह सुबह किसी के घर बुलाने का? देख, शादी वाले घर में क्या सुबह क्या रात, हर कोई अपने काम में बिजी है। हाँ, अली के आने में 2 दिन बाकी है, क्या पता वो दिख जाए यार। अच्छा सुनिए, अरे वाह, अच्छी वाली मिठाई लाया ना? अच्छी वाली और मजे की बात है, उधार पे लाओ। अबे ले लें पैसे यार। बात सुन, बाल ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है, सब ठीक है। बस कर, ये करना, उठ। हेरा, तू फोन पे क्या लगी हो? जाओ देखो किचन के अंदर कितनी देर है। ये सही करें आप, ये सही से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम सलाम, खैरियत इतनी सुबह सुबह? आंटी, शादी वाला घर है, 1000 काम होते हैं, हमने सोचा आपसे पूछ ले, हमारी जरा भी हेल्प चाहिए हो तो आखिर जब तक अली नहीं आता